जो आशीष भाई ने बात की, उन्होंने कहा अब हम हवा से आएंगे, आएंगे सही पर जाएंगे नहीं। आएंगे अब जहाज अपनी मर्जी से, आप जरूर आएंगे, कितने वापस नीचे उतरेंगे वो हम फैसला करेंगे। एक तो ये बात, और वो हमने कर दिया। जब इंडिया के जहाज ऐसे रनवे पे उड़े जहां पे लाइटें ना जल रही हों, उसे कहते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स। जब इंडिया के जहाज हवा में तो उड़े 80 जहाज, लेकिन वापस उड़ते वक्त, नीचे उतरते वक्त उनको रनवे पे लाइटें ना मिले, उसके उस फोर्स का नाम है पाकिस्तान एयरफोर्स। आप अपने डिफेंस मिनिस्टर जैसा बोल रहे हैं, कहाँ है? प्रूफ दिखा दीजिए ना। मतलब वो पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं सोशल मीडिया पे है, यहाँ पर है, वहां पर है, दिखा दीजिए। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स ने कितने छेद किए हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स के रनवे पे, ये तो सभी को दिख रहा है ना। अभी आपने 24 घंटे भी नहीं हुए, आपका इतना बड़ा एक क्रेटर क्रिएट किया नूर खान जो एयरबेस है वहां पर, तो वापस नो टाइम इशू कर दिया गया कि दिस रनवे इज अगेन अनअवेलेबल। इतने बड़े बड़े गड्ढे किए हैं इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरबेस पे। अभी कल उस नो टाइम को रिन्यू किया गया कि 5 अगस्त तक वापस ये रनवे अभी डिफंक्ट है, नहीं ऑपरेट नहीं कर सकता। आप सोचो, इतने महीने लग जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे किए। डॉक्टर चीमा चैलेंज दे रहे थे कि अगर भारत का कोई भी फाइटर प्लेन पाकिस्तान की तरफ अगर मिस एडवेंचर करने के लिए आएगा तो फिर वो लौटकर वापस नहीं जाएगा। भारत के पत्रकार आशीष सिंह जी ने डॉक्टर चीमा सर को बहुत ही सटीक और बहुत ही करारा जवाब दिया है। दोस्तों, ये डिबेट काफी मजेदार होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि डॉक्टर चीमा के चैलेंज और डॉक्टर चीमा के दिए हुए तर्क को किस तरह से डॉक्टर आशीष सिंह जी काट रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। कुछ फंडिंग यहाँ तक जारी है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में इन्वॉल्व हो रही है, तो FATF लेगा। हम तो केवल अपना डॉजियर सबूत जो इंटेलिजेंस मिलती है हम देते हैं, हम जज थोड़ी है यहाँ पर। हाँ, जब एग्जीक्यूशनर बनने की जरूरत पड़ती है तो हम एग्जीक्यूशनर बनते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट हो या फिर सिंदूर हो। सो वी सर्टनली आर नॉट लुकिंग एट पाकिस्तान कि भाई आप देख लो यार, आप कर लो। वो तो 10-11 साल पहले बंद हो गया ना, कि 26/11 होते थे ऐसे, और टेरर ब्लास्ट होते थे, पार्लियामेंट अटैक होते थे, और हम लगातार कहते रहते थे कि आप जरा देखिए, आप जरा देखिए, और कुछ होता नहीं था। तो अब हम खुद ही आ जाते हैं देखने के लिए, कभी बॉर्डर पार करके आते हैं, कभी जमीन से आते हैं, कभी हवा से आते हैं। अभी पानी वाला चीज बाकी है। लास्ट टाइम इंडियन नेवी वाज इन्वॉल्व, रिमेंबर, वी क्रिएटेड एन एंटायर न्यू नेशन, है ना। आपका ईस्ट पाकिस्तान था, वो अलग हो गया। सो अब हम नहीं देखते हैं, डोंट वरी, ना ही हम किसी और के पास जा रहे हैं। ग्लोबल जो बॉडीज होती हैं उनके पास हम जरूर एज अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर इन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी उन्हें डॉक्यूमेंट्स हम दे देते हैं कि आप देखिए। जस्ट तो वही कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं जज। देखें, जो आशीष भाई ने बात की, उन्होंने कहा अब हम हवा से आएंगे, आएंगे सही पर जाएंगे नहीं। आएंगे अब जहाज अपनी मर्जी से, आप जरूर आएंगे, कितने वापस नीचे उतरेंगे वो हम फैसला करेंगे। एक तो ये बात, और वो हमने कर दिया। जब इंडिया के जहाज ऐसे रनवे पे उड़े जहां पे लाइटें ना जल रही हों, उसे कहते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स। जब इंडिया के जहाज हवा में तो उड़े 80 जहाज, लेकिन वापस उड़ते वक्त, नीचे उतरते वक्त उनको रनवे पे लाइटें ना मिले, उसके उस फोर्स का नाम है पाकिस्तान एयरफोर्स। पहली बात। दूसरी बात आप सुने, आप उड़ा लें जहाज। आप अबे राजनाथ सिंह साहब कह रहे हैं ना अब हम समुद्रों से आएंगे, बिल्कुल आए, हम तो इंतजार कर रहे हैं, आए समुद्रों से, देखी जाएगी, वो भी देखेंगे। दूसरी बात आशीष भाई ने बात की, और अब जहाजों का मैंने क्या कहना है, तो ट्रम्प भी बोल पड़ा है। अब CDS चौहान साहब और इंडिया के डिफेंस अताशी जो इंडोनेशिया के बाद, ट्रम्प ही बोल पड़ा 5 जहाज गिरे हैं, और ट्रम्प ने वार्निंग कर दिया इंडिया को कि अगर तुमने मेरा किरदार ना माना इस जंग को बंद करवाने में, तो अगली दफा मैंने कह देना कि पाकिस्तान ने जहाज गिराए। अभी तो उसने कहा जहाज गिरे हैं, बड़ा स्मार्टली खेला है, उसको पता है मेरे ताल्लुकात इंडिया से बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात, देखिए, इंडिया IMF के पास गया, पाकिस्तान को पैसे ना दो, इंडिया की बहुत बड़ी ग्लोबल रेलिवेंस है। इंडिया IMF के पास गया ना, तो IMF ने क्या कहा, सॉरी हम आपकी बात नहीं मानते। वहां फ्रांस भी है, इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर, वहां अमेरिका है, इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। वहां पे दुनिया के 26 और मुल्क हैं जो इंडिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं। किसी एक मुल्क ने भी नहीं कहा कि हम इंडिया के साथ खड़े होते हैं। तो वो तो आप गए, FATF में गए, FATF ने तो केस भी नहीं सुना इंडिया का। उसने कहा यार ये क्या आप लोग हमसे, ठीक है इंपॉर्टेंट प्लेयर है यार, ठीक है, केस भी नहीं सुना उन्होंने FATF में। अगर सुने तो मुझे बताइए, पाकिस्तान के बारे में बात की हो, आगे आ जाए। जो आशीष भाई, पिछले महीने की रिपोर्ट देखिए कमल, FATF की पिछले महीने की रिपोर्ट देखिए। और जहां तक रही फाइटर जेट की बात, आप अपने डिफेंस मिनिस्टर जैसा बोल रहे हैं, कहाँ है? प्रूफ दिखा दीजिए ना। मतलब वो पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं सोशल मीडिया पे है, यहाँ पर है, वहां पर है, दिखा दीजिए।
अच्छा, इंडियन एयरफोर्स ने कितने छेद किए हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स के रनवे पे, ये तो सभी को दिख रहा है ना। अभी आपने 24 घंटे भी नहीं हुए, आपका इतना बड़ा एक क्रेटर क्रिएट किया नूर खान जो एयरबेस है वहां पर, तो वापस नो टाइम इशू कर दिया गया कि दिस रनवे इज अगेन अनअवेलेबल। इतने बड़े बड़े गड्ढे किए हैं इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरबेस पे। अभी कल उस नो टाइम को रिन्यू किया गया कि 5 अगस्त तक वापस ये रनवे अभी डिपंक्ट है, नहीं ऑपरेट नहीं कर सकता। आप सोचो इतने महीने लग जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे किए हैं। आप एक प्रूफ दिखा दीजिए कमर कि इंडियन सर वही एयरफोर्स का ये फोटो भी हो तो गया, मांगी इंडियन जा रही एयरफोर्स का है। वो हो चीमा गया। साहब, राजनाथ सिंह साहब ये भी तो कह रहे हैं फोटो दे दें। लेकिन मुझे आपने टोक लिया दोनों ने, तो मैं अपनी बात कंप्लीट करने की तरफ जा रहा हूं। लेकिन सर मुझे फोटो की भी बात बताइएगा, फोटो भी दिखाने को कह रहे हैं। सोशल मीडिया पे है ना आरजू, सोशल मीडिया पे है, जैसे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, कमल उसी लाइन पे चल रहे हैं। अब मुझे बात करने दें, अगर इजाजत हो, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तब बोलूंगा, वैसे नहीं बोलूंगा। अब जो इन्होंने बात की एयरफोर्स की, 2 दिन इंडिया की एयरफोर्स हवा में नहीं उड़ सकी, 2 दिन। ये मैं नहीं कह रहा, और अगर मैं कह रहा हूं तो आप गलत गए। ये सीडीएस अनिल चौहान साहब ब्लूमबर्ग को सिंगापुर में बता चुके हैं कि हमें 2 दिन लगे ये समझने में कि हमारे जहाज गिरे कैसे हैं। उसने सवाल किया जहाज गिरे हैं, उसने कहा ये सवाल नहीं है कितने गिरे हैं, कैसे गिरे हैं ये हमारे लिए। ओ भाई, हमारा ये प्रॉब्लम ही नहीं है आपके जहाज कैसे गिरे हैं, हमारा प्रॉब्लम है गिरे हैं, हमें उतना ही क्लेम करना है। जो क्यों गिरे हैं वो आप फैसले करें, आपकी एयरफोर्स है, आपने करना है। दूसरा देखें, बात सुने, आज मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं। देखें, एयरफोर्स इंडिया की बड़ी तगड़ी एयरफोर्स है, बड़े अच्छे पायलट्स हैं, बहुत जबरदस्त एयरफोर्स है। इसमें ये देखें, मैंने मुझे पता है कि इंडिया की मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी बहुत जबरदस्त एयरफोर्स है, बड़ी कमाल की उनकी ट्रेनिंग है, लेकिन हर जगह पे इंसान चीजें पिक नहीं कर पाता। तो वो जो राफेल को जो सिस्टम चलाता था, उस सिस्टम के अंदर ये एंटर होगी पाकिस्तान एयरफोर्स। चले, मैं वो भी नहीं जाता, एक खबर बन जाती है। इंडिया को इस चीज को समझ लेना चाहिए कि इंडिया जरूर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन ऐसा ही मार खा गया, ना डिप्लोमेटिकली कुछ मिला, ना मिलिटरीली कुछ मिला। इस दफा नहीं, इधर जैसा नहीं तो। और देखिए मेरी बात सुने, जो मर्जी करें, पाकिस्तान 65 में आया होया, 71 च होया, 72 च होया, 75 च होया, जो मर्जी कहें, इस दफा दिस टाइम ना डिप्लोमेटिक कुछ मिला और ना मिलिटरीली कुछ मिला। मैं ये पूछ रही हूँ, आप चीमा साहब को जवाब दीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर से क्या हासिल हुआ भारत को? हमने तो पूरे प्रूफ दिए कि कितने सारे बेसिस हमने उड़ाए हैं, कितने बड़े बड़े गड्ढे किए, सैटेलाइट इमेज से लेके। और हमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं थी, बाय द टाइम हमें यहाँ पर ऑफिशियली प्रूफ दिया जाए। वीडियोस तो आप ही की तरफ से आए थे, लेकिन जब हमारे ये नुकसान हुआ, वो नुकसान हुआ, ये क्लेम्स को लेकर जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, ना किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के पास, ना किसी पाकिस्तानी मिनिस्टर के पास, ना किसी न्यूट्रल थर्ड पार्टी के पास में कोई प्रूफ नहीं मिलता है कि हाँ इंडिया को ये नुकसान कर दिया, इंडिया को वो नुकसान कर दिया। ये तो केवल जुमले वाली बातें होती हैं। और ये किसने कहा कि हम मिलिट्रीली अगर कोई एक्शन लेते हैं तो इसका ये डिप्लोमेटिक एक्शन हम नहीं ले सकते, उसके फाइनेंशियल एक्शन नहीं ले सकते। ये तो 360 डिग्री एक्शन लिए गए थे, इसीलिए काइनेटिक, डिप्लोमेटिक, नॉन काइनेटिक, ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्शन, तभी तो इंडस वाटर वाला एक्शन लिया गया। तभी तो हमने सारे हमारे डिफेंस अटैचे, जो फॉरेन के डिफेंस अटैचे न्यू दिल्ली में बेस्ड है, उन सबको ब्रीफ किया गया, एम्बेसडर्स को ब्रीफ किया गया, हमारे डेलीगेशन लेके चले गए। मुझे किसी भी चीज का आप प्रूफ दे दीजिए, आप दे दीजिए, आपकी गवर्नमेंट दे दे, मिनिस्टर दे दे, मिलिट्री दे दे। खाली बगैती जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाती है ना कि बॉस ये नहीं हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला, एक चीज बताइए तो सही ना। लेट्स टॉक फैक्चुअल। हमने तो 1.5-2 घंटे की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस की यार, आई एम श्योर आपने भी देखी होगी। उसमें तो सैटेलाइट इमेज से लेके, और उसको छोड़िए, आपके यहाँ खुद ही वो वीडियोज आने चालू हो गए थे। इंडियन गवर्नमेंट, द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया अनाउंस लेटर ऑपरेशन सिंदूर, आपके यहाँ पहले वीडियो आने चालू हो गए थे। आई एम श्योर आप लोगों तक भी वो पहले वीडियो पहुंचे होंगे। यू बोथ आर प्रीटी पॉपुलर ऑन सोशल एंड डिजिटल मीडिया इन पाकिस्तान। आप लोग क्या पहले पता चल गया होगा कि इससे पहले कि इंडिया ने अनाउंस किया कि बॉस ये इतनी मिसाइलें मारी गई हैं, जो सिटी बज के लॉइटरिंग म्यूनिशन गिर रहे थे, पहाड़ों में आपके न्यूक्लियर बेस के यहाँ पर जाके मिसाइलें लग रही थी। आप एक प्रूफ तो दीजिए। आपसे जब प्रूफ मांग रहे तो आपके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हाँ वो सोशल मीडिया पे है, वो डिजिटल मीडिया पे। दे दीजिए सोशल मीडिया वाला ही। हमने तो 10-12 अटैक के दिया आपको प्रूफ। जी चीमा साहब, लास्ट कमेंट आपका और फिर लास्ट कमेंट जी। ये कहते हैं एक चीज तो दिखाओ, वो मैडम की तो मैं अभी वीडियो भेजता हूँ, अभी 1 मिनट में वीडियो भेजता हूँ। आरजू आपकी शो में मैंने चलाई थी ना, आप जब मेरे इस बात साथ ही जरा खुल के बोलिए। लोग कह रहे थे एआई के बनी हुई है। वो छोड़ो यार, जाओ निकालो जाके एआई की बनी। लोगों को क्या है, इंडिया में देखें, आप देखें
वो खातून क्या कह रही है, वो जो मैडम खातून थी, मैं भी भेज देता हूं, शीश को भी भेज देता हूं, सुनी थी ना आपने आरजू, उसने कहा डैमेजेस वर सस्टेन्ड टू ह्यूमन एंड मटेरियल। थोड़े दिन बाद जाके उन्होंने कहा हमारे जहाज गिर गए, वो कहते अच्छा, वो कहते सीडीएस कह रहे जहाज गिर गए, डिफेंस अटैची इंडोनेशिया में कह रहे जहाज गिर गए, जो स्पोक्स पर्सन है फौज की मैडम वो कहती है हमारा नुकसान हो गया, एनएसए साहब आ गए, साडा शीशा भी नहीं टूटा, अगर बताओ शीशा कहां है। अब मैं एक बात बताऊं, अब मुझे क्या अफसोस हो रहा है, अब बेसिकली इंडियन अवाम की इंटेलेक्ट को मिसयूज किया जा रहा है, उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, नहीं नहीं, और लोगों ने मान गए हैं, लोग मान गए हैं, लोगों का क्या बेचारों का, वो जो मोदी साहब की मोहब्बत में जो है ना प्यार करते हैं मोदी साहब से, वो सच बोलने झूठ बोलने जो मर्जी बोलने चल जाता है, बोलता है मोदी बोल रहा है, मोदी है तो बोलता है। सो वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मैडम की सुन ले, वो कह रही है कि हमारे डैमेजेस हुए, 4 स्टार जनरल 5 स्टार जनरल बोल रहे हैं हमारे नुकसान हुए, नहीं मानते तो ना माने। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, देखें बात सिंपल सी है, अगर आप ये समझते हैं कि हर साल में 3-4 आपके इलेक्शन होते हैं और हमने इस तरह की बातें करनी है, मैं आपको आशीष भाई, क्योंकि सिस्टम के बंदे हैं, इंडिया के सिस्टम के बंदे हैं, इससे ज्यादा मैं अगली बात नहीं करूंगा, क्या इसका क्या मतलब है। देखें, सुने दोनों सिस्टम के बंदे बैठे हुए मेरे साथ, आप इधर सिस्टम के वो उधर सिस्टम के, हम बीच में पब्लिक जो पिट रही होती है ठगाठक। सुने मैं आपको एक बात बताऊं, और ये दिस इज अ मैसेज टू द सिस्टम। देखें, पाकिस्तान ने फैसला कर लिया, 2019 नहीं है ये, और इमरान खान भी नहीं है। इमरान खान को जब उसने पार्लियामेंट में कहा, उसने कहा इंडिया ने हमला कर दिया है, इमरान खान ने कहा तो क्या करूं मैं, हमला कर दूं इंडिया पे। अब वो वाली लीडरशिप नहीं है यहाँ पे। अब ये फैसला कि जहां से हमला आएगा वो जिधर भी होगा, वो 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर 600 किलोमीटर 2000 किलोमीटर 2700 किलोमीटर 2850 किलोमीटर दूर भी हुआ, जहां तक इंडिया की रेंज है पाकिस्तान के बॉर्डर से, वहां पक्का स्ट्राइक मारेंगे, वहां पे स्ट्राइक जाएगी, ये फैसला है यहाँ पे। सो इंडिया एक मारेगा तो पाकिस्तान भी एक मारेगा, आई फॉर आई है यहाँ पे, जो मैंने समझा है अभी तक की बात। इंडिया ने करना है, जरूर ट्राई करे, मुझे तो पता है इन्होंने दोबारा करना है। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, लीडरशिप हैज चेंज, थिंग्स हैव चेंज। इंडिया ने जब भी मिस कैलकुलेशन की, उसका जवाब उसी वक्त, लास्ट टाइम मैं आपको बात बताऊं, मैंने वो वीडियोस देखी है, मैंने आज जो आपको बताया था, द मोमेंट इंडिया अटैक, अगले 45 मिनट के अंदर, इन नेक्स्ट 45 to 50 मिनट्स, अगर कोई इंडियन एयरफोर्स के लोग सुन रहे हैं तो उनको पता चल जाएगा, नेक्स्ट 45 to 50 मिनट्स के अंदर पाकिस्तान ने अपना जवाब कंप्लीट कर दिया था। बाकी फिर ये जो मीडिया को खबर दी गई थी कि कितने जहाज गिरे हैं, वो बाद में दी गई थी फुल कंफर्मेशन के बाद, इवन के जहाज की वो जो फिल्म रील देखने के बाद सारा कुछ किया गया था। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। सो चीजें चेंज हो गई हैं, इंडिया करे जो उसका दिल करता है। मैं तो सिर्फ इतना। जी आशीष, आपका लास्ट कमेंट, आप कुछ कहना? देखो कमर, जो बातचीत वाली बात आप कह रहे हैं ना कि वो करनी पड़ेगी, वो आपकी एक्सपेक्टेशन, वो आपकी विश लिस्ट है। अब यहाँ पर नहीं है ऐसा, और ये आज नहीं, बहुत पुरानी बात हो गई, और वो लोगों में वो गुस्सा है, वो लोगों में वो एक यूनिफॉर्मिटी है कि गया वो जमाना जब 26/11 करो, गया वो जमाना जब ट्रेन ब्लास्ट करो, बस ब्लास्ट करो, ये वाले अटैक करो, आप दाऊद को रखो, हाफिज सईद को रखो, ओसामा बिन लादेन को रखो, और भी दुनिया भर के जितने ग्लोबल टेररिस्ट हैं वहां पर उनको रखते रहिए। वो जमाना आप गया, अब ऐसा नहीं चलता है। आप जितनी बार अगर अटैक करेंगे, और वहीं पर वो जो एक लाइन आई है ना कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर को बंद नहीं किया गया है, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। दी अदर थिंग कमर, जो बार बार आप हाईलाइट कर रहे हैं कि ये एयरक्राफ्ट गिरे, देखिए जब आप 4-5 दिन लगातार 7 मई को पहला ऑपरेशन सिंदूर का अटैक हुआ, और मल्टी लोकेशन 1 दर्जन लोकेशंस पर किए गए, 9 अलग अलग लोकेशन, 12 अलग अलग टारगेट, इतने मारे गए। फिर वापस 10 तारीख को दे दनादन एयर बेसिस उड़ाए गए, और मतलब आई एम सरप्राइज कमर, मतलब आप एटलीस्ट फैक्ट से कैसे दूर हो सकते हैं? आशीष भाई, एक ये दोबारा कहना, दे दनादन, ये दोबारा कहना जरा। वो तो आप जब वो फोटो निकाल के देखेंगे ना, वो इसलिए क्योंकि बाकी तो चलो मुझे पता है झूठ बोल रहे हैं आप, लेकिन ये ठीक है ये। यार वो फिर इंडिया वालों को भी तो सुनाना है ना कोई खबर। मैं तो देखिए, मैं तो सीधी बातें कर रहा हूँ। आशीष भाई बहुत अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं फॉर इंडिया, लेकिन मैं थोड़ा सा, मैं कहता हूँ थोड़ी यार सीडीएस की बात तो मान लें यार आशीष भाई, वो तो कह रहा है। मैं कहाँ काउंटर कर रहा हूँ कमर, देखिए वही तो मैं कह रहा था कि अगर 4-5 दिन आपको 7 तारीख से लेके 10 तारीख तक
अगर आपके लिए रिपीट करता हूं, दे दनादन पाकिस्तान को ठोका गया अगर इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से चीमा जी कह रहे थे कि अगर कोई भी भारतीय फाइटर प्लेन अगर पाकिस्तान की तरफ जाएगा तो फिर वो वापस लौटकर नहीं आएगा। पाकिस्तान ने ठान लिया है, पाकिस्तान ने ये ठान लिया है कि अगर 200, 400, 600, 800, 1200 या फिर 2850 किलोमीटर दूर से भी अगर कोई टारगेट आएगा पाकिस्तान के तरफ, तो पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने ये ठान लिया है कि हम उसी जगह पे जाके मारेंगे। और 5 फाइटर प्लेन के बारे में बार बार हमारे भारतीय पत्रकार को उकसा रहे थे। उसके बाद में दोस्तों आपने देखा किस तरह से आशीष सिंह जी ने इनको कैसे जवाब दिया। आशीष सिंह जी ने कहा कि इंडियन आर्मी बोलकर पाकिस्तान के 9 एयरबेस के 12 ठिकानों पे हमला करती है, सैटेलाइट इमेज देती है, दुनिया को प्रूफ दिखाती है, और तो और पाकिस्तान के अंदर से ही वीडियो आनी चालू हो जाती है। दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा होगा नूर खान एयरबेस, सरगोदा एयरबेस, भुलारी एयरबेस, और कराची के पास में एक कौन सा है नाम मैं भूल जा रहा हूँ, वहां से वीडियो आ रही है। बहुत सारे ऐसे, यहाँ तक कि किराना हिल्स से भी वीडियोस आ रही थी, और भी बहुत सारे वीडियोस आ रही थी जिसमें पाकिस्तान की आवाम वीडियो बना रही है और ये कहते हुए नजर आ रही थी कि लाहौर में शदीद हमले हो रही है, पाकिस्तान की मीडिया झूठ बोल रही है। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस हमने ट्विटर पे देखे, उसकी फैक्ट चेकिंग भी हुई भारत में, उसको फैक्ट चेक बाहर के मीडिया ने भी किया, सभी ने उसको सही पाया। भारत ने तो पूरी दुनिया को प्रूफ दिखाए, भारत ने सैटेलाइट इमेज दिखाए, भारत ने अमेरिका के एक बड़े कंपनी जो कि सैटेलाइट इमेज प्रोवाइड करती है उससे भी पिक्चर्स लेकर दुनिया को दिखाए। लेकिन इसके उलट अगर पाकिस्तान जो कि क्लेम करता है कि हमने 5 राफेल गिरा दिए, जब पाकिस्तान से सबूत मांगा जाता है तो पाकिस्तान के मिनिस्टर कहते हैं कि इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया, इट्स नॉट ए पाकिस्तानी सोशल मीडिया, इट्स ए इंडियन सोशल मीडिया, इस तरह के तर्क देते हैं। उनसे एक CNN के रिपोर्टर जब पूछती है तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि डॉक्टर ख्वाजा आसिफ वो किस तरह के जवाब दे रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान क्लेम 5 राफेल जेट शट डाउन, वेयर इज प्रूफ, तो कहते हैं कि इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया, इट्स नॉट ए पाकिस्तान, इट्स ऑल ओवर टू इंडियन सोशल मीडिया, इस तरह की। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि 2021, 2019 की MiG-21, 29 की जो राजस्थान और कर्नाटक में क्रैश हुई थी हमारी, उसको राफेल में AI से कन्वर्ट करके पाकिस्तानी उसको राफेल बनाकर फेक खबरें चला रहे थे। और तो और दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि एक लेडी राफेल के फाइटर प्लेन के विंग कमांडर कोई बताकर, शिवांगी सिंह नाम था, किसी लेडी फाइटर थी, उसको अरेस्ट करने के भी बातें बहुत जोर से हवा में ये लोग फेक न्यूज फैला रहे थे। खैर दोस्तों आपने वीडियो देखा, क्या कहिएगा, आशीष सिंह जी ने क्या सही जवाब दिया? देखिए बहुत ही हेल्दी डिबेट हुआ, इसमें कोई जैसे होता नहीं है कि कोई दूसरा डिबेट होता है जिसमें दोनों एंकर हो या फिर दोनों पैनलिस्ट हो गर्म हो जाते हैं, एक दूसरे को अब शब्दों से वार करने लगते हैं। ऐसा नहीं, बल्कि हंसी हंसी एक दूसरे का सम्मान करते हुए भी दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही तर्कपूर्ण तरीके से, एक दूसरे को नहीं, डॉक्टर चीमा सर को तो जो लिख के दिया गया है पाकिस्तान आर्मी और DG ISPR की तरफ से वो वही बोल रहे थे, उनके पास में कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन हमारे जो पत्रकार है, जो कि अभी एक्टिव पत्रकार है, वो अभी नेशनल मीडिया में काम करते हैं, उन्होंने जो सवाल पूछे डॉक्टर चीमा के पास में कोई जवाब नहीं था। क्या कहना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।